सुशील जी हमारे साथ जुड़े हुए। सुशील जी, मैं आपके जी पास ये सवाल लेकर आना चाहता हूं। जो बात मैंने अभी धर्म प्रकाश जी से पूछी थी, वही सवाल आपसे भी है कि आपका अपना असेसमेंट हिमाचल प्रदेश के बारे में इस वक्त क्या कहता है? क्योंकि जो बाई इलेक्शन के नतीजों के हिसाब से अगर है, जुबाल कोटखाई में तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत भी जब्त हो गई थी। तो जहां पे आप सारी विधानसभा की सीटें हार जाए, बाई इलेक्शन में लोकसभा की सीटें हार जाए, तो अचानक एक साल के अंदर ऐसा क्या बदलाव हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी आश्वस्त हो जाएगी कि उनकी सरकार वहां पे आ पाएगी? देखिए, इस समय जो मैं 2 लाइन में कहूँगा जी। कि इस समय माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से धर्म प्रकाश जी ने कहा कि ये कर्मचारियों का मुद्दा है और कर्मचारी जो है वो कुल 15 लाख वोटर्स का कम से कम 20% बनते हैं उनके और उनके परिवारों को लेकर। अगर 20% लोग सीधे तौर पे उनसे अगेंस्ट हो जाते हैं। एक मुद्दा और है कर्मचारियों से जुड़ा हुआ, जो ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं, ठेके पे रखे गए जो लोग हैं, उनकी रेगुलराइजेशन का जो मामला है, उन्हें सरकारी नौकरी में उनका समावेश करना है। वो भी काफी लोग हैं, ऐसे लोग हजारों की संख्या में हैं। तो इन दोनों को मिला के 2 लाख से ऊपर कर्मचारी बन जाते हैं और वो 20-25% उनके परिवार और कर्मचारी अगर उनके अगेंस्ट है भाजपा के, तो कांग्रेस इस माहौल को किस तरह से अपने पक्ष में करेगी और इनके वोट अपने किस तरह से वोटों में तब्दील करेगी। क्योंकि इस समय जो लगता है जो आपका बीच में रोल आता है, आपका रोल ये था अभी तक कि आप एक तीसरी ताकत के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा था। जब मनीष सिसोदिया और जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं वो आए और केजरीवाल जी भी आए और पंजाब के मुख्यमंत्री भी आए। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री को लोगों ने सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन ये जो केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया आए थे, इनको काफी सीरियसली लिया था। लेकिन एकदम ही ये सीन से गायब हो गए और कल रात की जो घटनाक्रम है कि उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो 40 लोगों के साथ पार्टी छोड़ के चले गए। पहले जो इनका संगठन था उसका तो पूरा का पूरा राज्य का जो एग्जेक्टिव थी, उनकी कार्यकारिणी थी, वो सारी ही भाजपा में चली गई थी। तो इस तरह से सीरियसनेस को लेकर आपने कोई काम नहीं किया और ना ही कैडर बनाने की कोई कोशिश की है। तो माहौल बेशक भाजपा के पक्ष में नहीं है, फिर भी कांग्रेस किस तरह से, जिस तरह से गुप्ता जी ने कहा कि नेतृत्व विहीन एक तरह से है, लेकिन भाजपा में भी बहुत से गुट है। जिस तरह से धूमल जी को हाशिए पर लाया जा रहा है और उनके लोगों को उनकी लोगों की टिकटें इधर से उधर की गई हैं और कुछ उनके विधायकों को टिकटें भी नहीं मिली हैं। तो ये सारे मुद्दे लेकर भाजपा के पक्ष में माहौल दिखता नहीं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी आप चाहे कहिए, कोविड को बहाना बनाइए, चाहे कुछ कहिए, सड़कों का हाल आप देखिए, सड़कों का हाल कोई अच्छा नहीं है। सुशील जी, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उनकी लोकप्रियता के बारे में क्या कहें? क्या वो जनता के बीच में लोकप्रिय हैं? क्या उनको एक एफिशिएंट मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाता है, या फिर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री को तो बैठा दिया गया, लेकिन असली ताकत तो प्रधानमंत्री कार्यालय में होती है, तो उनको राज्य में किस नजर से देखा जा रहा? नहीं, उन्होंने जो काम किए हैं वो केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर ही आज तक किए हैं, या वो एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच से चल रहे थे, एक नेता की अप्रोच से हिमाचल में उन्होंने शासन नहीं किया है। सीधी तौर पे उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पे सब कुछ काम छोड़ दिए थे और ब्यूरोक्रेसी के कहने पर, यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या कोई पार्टी किसी ऑफिसर की कोई शिकायत लेकर भी जाता था या अखबारों में उनकी खबरें भी छपती थी, तो उसका स्पष्टीकरण वो ऑफिसर देने की बजाय
मुख्यमंत्री खुद देने लग जाते थे। इसका मतलब उनकी डिपेंडेंसी ऑन ब्यूरोक्रेसी जो ज्यादा थी वो लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी, ये स्पष्ट देखा जा रहा था। और दूसरा ये बात है, जो भाजपा का मूल केडर था, देखिए ये भी एक एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री के रूप में आए, लोगों ने स्वीकार किया, पार्टी के लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद जब भाजपा का प्रधान बनने की बात आई स्टेट यूनिट की, तो वो भी एक पैराशूट लैंडिंग कर दी गई। जुमा जुमा 8 दिन हुए थे, कुछ समय हुआ था सुरेश कश्यप जी को आए हुए, और केडर के बड़े नेताओं को दरकिनार करके उनको पार्टी का प्रधान बनाना, ये अचंभे वाली बात लग रही थी। इससे केडर विमुख हुआ है, और केडर ने उप चुनावों के वक्त में भी भाजपा का साथ नहीं दिया है। शायद गुप्ता जी इस बात को एंडोर्स करेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।